कंप्यूट बेसिक ईपीएस, बेसिक ईपीएस तेरे को फाइंड करना है। 2 साल का तेरे को नेट प्रॉफिट दे दिया है। 2018-19 का नेट प्रॉफिट 3,60,000 दियागा। 2019-20 का नेट प्रॉफिट कितना दिया है? 12 लाख दियागा। ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4 लाख तेरे को दिए गया, बराबर। अब एक नीचे क्या दिया है? बोनस इश्यू ऑन 1 जून 2019। बोनस कभी भी इश्यू करे उसकी तारीख नहीं देखने की। क्या बोनस इश्यू करा? 2 इक्विटी शेयर फॉर ईच इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। एक इक्विटी शेयर के सामने 2 इक्विटी शेयर का बोनस दिया। 4 लाख इक्विटी शेयर है, इसका मतलब 4 लाख के डबल 8 लाख रुपया हमारा क्या करा होगा? वो लोग ने बोनस के दिए होंगे। अब उन्होंने बोनस के शेयर दिए तो अपने शेयर कितने हो गए? 4 लाख तो पहले से थे ने 8 लाख बोनस के दिए, टोटल शेयर कितने हो गए? 12 लाख शेयर हमारे हो गए। बरे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख सॉल्यूशन के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देने की। क्या करने का? डायरेक्ट फॉर्मूला लगा, बेसिक अर्निंग पर शेयर, बरोबर है। तो देख पहले तेरा प्रॉफिट कितना था? 2 अलग अलग प्रॉफिट दिए गए ना। 2018-19 का प्रॉफिट 3,60,000 है। 2019-20 का प्रॉफिट 12 लाख का। तो क्या करने का? 3,60,000 डिवाइड में 12 लाख लेने का, 12 लाख डिवाइड में 12 लाख लेने का। ये डिवाइड में हम लोग कौन से लेते हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को रखते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है हमारे कितने? तो 4 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे और बोनस के हमारे को कितने मिले? एक शेयर के सामने 2, मतलब 4 लाख के सामने 8 लाख नंग बोनस के मिले ने। 4 लाख तो हमारे थे, टोटल हो गए कितने? 12 लाख हो गए। भाई बोनस के शेयर तेरे को कभी भी मिले हुए, उसकी तारीख को इग्नोर कर। टोटल शेयर हो गए कितने? 12 लाख शेयर हुए ना। तो 3,60,000 प्रॉफिट को 12 लाख नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा, 12 लाख प्रॉफिट को 12 लाख नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूंगा। देख आंसर आ गया तेरा, बराबर है। 0.30 और 1, बस इसका इतना कैलकुलेशन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन को सब कुछ चेकड़ा लगा दो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 सेम है एग्जाम्पल नंबर 5 के जैसा ही है। देख क्या दिया एग्जाम्पल नंबर 6 में? पीका लिमिटेड है सस्टेनेबल रिजर्व एंड सरप्लस। द नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, बराबर। ड्यूरिंग द ईयर का उसका प्रॉफिट कितना है? 12 करोड़ ने 16 करोड़ है, बराबर है। अब इसके ऊपर भी तो अपनों को 2 प्रॉफिट दे लेने, वो टेबल फॉर्म में दिए थे, ये थिएटिकल फॉर्म के अंदर लिख के दिया आएगा। 12 करोड़ 16 करोड़ है। देख क्या बोला है? द कंपनी मेड अ बोनस इश्यू of 2 equity share for each equity share outstanding on 1st April 2019. On the 1st July 2019, date of bonus issue, and the company had a 30 lakh equity share of ₹10 each, fully paid up. क्या बोला हुआ है? कंपनी ने क्या करा? तो भाई कंपनी ने एक शेयर के सामने 2 शेयर के क्या करे? बोनस शेयर इश्यू करा। हमारे पास शेयर थे कितने? 30 लाख शेयर है के, तो 30 लाख के सामने बोनस इश्यू तेरे को कितना होगा? बराबर है। बोनस इश्यू कितना होगा? 60 लाख बोनस इश्यू होगा। कितना होगा? 60 लाख बोनस इश्यू होगा। तो 30 लाख तो शेयर ऑलरेडी थे, 60 लाख अभी है, टोटल हो गए कितने? 90 लाख हो गए। बराबर क्या करेंगे? तो 12 करोड़ प्रॉफिट डिवाइड बाई 90 लाख, 16 करोड़ प्रॉफिट डिवाइड बाई भी क्या कर देने का? 90 लाख कर देने का, बराबर है। तो देख तेरा आंसर कितना आ जाएगा? 17.78 ने 13.33 तेरा आंसर आ जाएगा, बराबर। ये लोग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग करा है, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बराबर। वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सीधा ने सिंपल 2 साल के प्रॉफिट को ऊपर रख देना है, बराबर। बोनस इश्यू करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या कर देने का? प्लस कर देने का।
ऑलरेडी 30 लाख शेयर थे, बोनस के कितने सेल आए 60 लाख, तो 30 से 60 हो गए कितने 90 लाख। तो 12 करोड़ को भी डिवाइड बाई 90 करूँगा, 16 करोड़ को भी डिवाइड बाई क्या करूँगा 90 करूँगा, बराबर है। चल एग्जाम्पल नंबर 7 IMP क्या बोला हुआ है, मिल्कवेद प्रोडक्ट लिमिटेड इज फाइनलाइज द अकाउंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 March 2020 with the following detail. You are required to calculate basic earning per share and diluted earning per share. बेसिक अर्निंग पर शेयर किसको कहते हैं, तो जहाँ पे कोई भी तुम शेयर वगैरह को, कोई भी डिबेंचर वगैरह कोई भी चीज़ को तुम कन्वर्ट ना करो, शेयर ऐसे के शेयर है उसको क्या बोलते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। जबकि डाइल्यूटेड कल अपन ने देखा था जहाँ पे तुम क्या करो कोई भी शेयर वगैरह को तुम कन्वर्ट करते हो और इसके बाद भी तुम अर्निंग पर शेयर ढूंढते हो, उसको क्या बोलते हैं डाइल्यूटेड EPS बोलते हैं। क्या देख सुनियो ध्यान से, क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे 30 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे ने, नेट प्रॉफिट कितना था 96 लाख रुपए था। नंबर ऑफ 14% कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹150 ईच, 150 रुपये का एक डिबेंचर था, ईच कन्वर्टेबल इनटू 10 इक्विटी शेयर। हर एक इक्विटी शेयर के सामने हम लोग ने क्या करा, हर एक डिबेंचर के सामने हमने 10 इक्विटी शेयर दिया। अच्छा अब ये है कितने डिबेंचर 50 लाख है, कितने डिबेंचर है 50 लाख, एक के सामने अपन ने कितने दिए उसको 10 दिया, तो 50,000 के सामने कितने देंगे 5 लाख देंगे ना, एक को हम लोग ने 10 शेयर दिया तो 50,000 डिबेंचर को देंगे कितने 5 लाख शेयर देंगे, बराबर है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स तेरे को 25% दिया आएगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो भाई बेसिक EPS ढूंढ लेंगे। तो बेसिक EPS की हमारी फॉर्मूला क्या आएगी, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नेट प्रॉफिट है कितना 96 लाख हैगा, तो 96 लाख रख दूंगा डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर रख दूंगा, तो 96 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, तो आंसर आ जाएगा कितना 3.20 आएगा। कितना आंसर आएगा 3.20 आएगा। ये जो 3.20 है वो तेरा क्या बना बेसिक अर्निंग पर शेयर बना। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने कुछ कन्वर्ट वगैरह नहीं करा ना, कन्वर्ट वगैरह नहीं करने के पहले का जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं, सुनिए ध्यान से, क्या कन्वर्ट करा, तो क्वेश्चन के हिसाब से 150 रुपये का एक डिबेंचर था, उसको क्या करा हम लोग ने एक डिबेंचर के सामने 10 इक्विटी शेयर दिया, तो 50,000 डिबेंचर है, उनको हमारे कितने इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे 5 लाख देने पड़ेंगे ना, 5 लाख उनको इक्विटी शेयर देने पड़ेंगे, और हमारे खुद के पहले से 30 लाख इक्विटी शेयर है, तो अब इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे हमारे 35 लाख हमारे इक्विटी शेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 35 लाख इक्विटी शेयर हो जाएंगे। देख नीचे वर्किंग के अंदर बताएगा रिवाइज, बराबर है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सॉल्यूशन के अंदर है ना, सबसे लास्ट में 30 लाख हमारे थे, 5 लाख हम लोग ने कन्वर्ट करे, टोटल हो गए कितने 35 लाख होगा, बराबर। अब उसी तरीके से हमारे क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देख प्रॉफिट का वर्किंग बरोबर उसको ऊपर दिया आएगा, क्वेश्चन में प्रॉफिट हमारे कितना दे दिया 96 लाख रुपए ऑलरेडी तेरे को दे दिया आएगा, बराबर है। अब तेरे पास थे कौन पहले डिबेंचर होल्डर थे, कौन थे डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को हम लोग क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे। सबसे पहले होगा क्या, तो कल हम लोग ने डिस्कस कर लिया सेल्स होगा, सेल्स के अंदर से हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। भाई हम लोग रियल लाइफ के अंदर प्रॉफिट किस तरीके से ढूंढेंगे, तो प्रॉफिट ढूंढने के लिए सेल्स होगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स कॉस्ट माइनस करूंगा तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। उसको पच क्या करूंगा सबसे पहले इंटरेस्ट दे दूंगा, इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसा दूंगा, फिर उसके बाद जो आएगा जो पैसा बचेगा उसको मैं क्या बोलूँगा EBT बोलूँगा, EBT के अंदर से टैक्स में माइनस करूँगा। अब जो बचा वो क्या आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है।
ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, अब इसके ऊपर किसके राइट है? तो शेयर होल्डर के राइट है। बराबर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा जाएगा और उसके बाद जो बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचेगा। सही है। अब तुम डिबेंचर होल्डर को एज ए इक्विटी शेयर होल्डर में तुम कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो डिबेंचर होल्डर को जो तुम ब्याज दे रहे थे, इंटरेस्ट दे रहे थे, अब वो इंटरेस्ट देने की क्या रिक्वायरमेंट है? अब तो इंटरेस्ट नहीं देने का ना, अब इंटरेस्ट देने की कोई ज़रूरत है नहीं है कि, तो ये इंटरेस्ट के पैसे हमारे बचेंगे, ये इंटरेस्ट के हमारे पैसे बचेंगे तो उतना हमारा प्रॉफिट बचेगा, बढ़ेगा ना उतना प्रॉफिट। बराबर है। तो देख, डिबेंचर होल्डर थे कितने? 50,000 डिबेंचर होल्डर थे। कितने रुपए का एक? 150 रुपये का एक। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 150, बराबर है। मल्टीप्लाई बाय उन्हों को हम लोग कितने टका देते थे? 14% के हिसाब से हम लोग उन्हों को देते थे। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 14% करो तो आंसर कितना आएगा? 10,50,000 रुपये। 10,50,000 रुपया व्यापार को ब्याज देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पहले हम इतना ब्याज दे देते थे तो हमारे को टैक्स इसको पर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब हम इसको ब्याज नहीं देंगे तो इसको पर टैक्स तो लगेगा ना, साल बड़ी ना। हम देख, हमारा EBIT होता था तो हम पहले इंटरेस्ट दे देते थे, तो EBT मिलता था, फिर हम लोग टैक्स दे देते थे। मतलब कि टैक्स माइनस करने के पहले हम लोग इंटरेस्ट पे कर देते थे ना। अब इंटरेस्ट के पैसे बचे तो वो पैसों पे टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना। टैक्स पे करोगे तो इक्विटी वालों को पैसा मिलेगा ना। इसके वजह से हम लोग क्या कर देंगे? टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना बोला है? 25% बोला है, तो 10,50,000 उसके 25% निकालेंगे तो 2,62,500 रुपये आएगा। उसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब कि 7,87,500 रुपये तेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले तेरा प्रॉफिट 96,000 था, अभी 7,87,500 बढ़ा, टोटल तेरा प्रॉफिट हो गया कितना? 1,03,87,500 रुपये। ये तेरा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं? ऊपर रखते हैं, डिवाइड बाय क्या कर देने का? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो 1,03,87,500 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए? 35 लाख। 35 लाख के से 30 लाख तो हमारे थे। पर डिबेंचर होल्डर जो 50,000 के थे, एक एक डिबेंचर होल्डर को 10-10 आप लोग ने शेयर दिया, तब 5 लाख उसके, टोटल 35 लाख। बराबर है। 1,03,87,500 डिवाइड बाय 35 लाख करेंगे तो भाई इक्विटी शेयर की कीमत कितनी आ जाएगी? अर्निंग पर शेयर 2.97 आएगी। देख ध्यान से सुनियो, पहले जो हम लोग ने बेसिक अर्निंग पर शेयर ढूंढा तो बेसिक अर्निंग पर शेयर की वैल्यू कितनी थी? 3.20 था। बराबर है। अभी शेयर की कीमत कितनी हो गई? 2.97 हो गई। काउंट करा ना। बराबर। अच्छा, बेसिक से क्या हो गई? वैल्यू कम हो गई ना। बेसिक से वैल्यू कम हो जाए तो डाइल्यूटेड EPS कल अंडरलाइन करवाया था ना। डाइल्यूटेड मतलब वैल्यू कम हो जावे ने, एंटी डाइल्यूटेड में वैल्यू बढ़ जावे। थियरी ठीक करवाइए। देख एगा, बराबर है। पेज नंबर 2 पे येगा, लास्ट नंबर पे लिखा हुआ है ना, लेस इन द बेसिक अर्निंग पर शेयर। बराबर। जो उसमें क्या आएगा? एंटी डाइल्यूटेड में मोर देन होवे तो एंटी डाइल्यूटेड होगा। सारे पढ़ी ना। चलो फटाफट काउंट कर लो।